दोस्तों नमस्कार। आज के इस खास वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे हुंडई वेन्यू टॉप वेरिएंट का हुंडई क्रेटा के मिड वेरिएंट से और देखेंगे इन दोनों में कौन सी कार आपके लिए है द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हुंडई क्रेटा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है, जबकि हुंडई वेन्यू 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है। अगर वीडियो की शुरुआत में डायमेंशंस की ही बात करें तो हुंडई वेन्यू की लंबाई 3.995 मीटर, चौड़ाई 1.8 मीटर, ऊंचाई 1.66 मीटर और व्हील बेस 2.52 मीटर के करीब मिलता है। जबकि हुंडई क्रेटा में लंबाई 4.3 मीटर, 1.79 मीटर की चौड़ाई, 1.6 मीटर की ऊंचाई और 2.61 मीटर का व्हील बेस मिलता है। तो इन डायमेंशन से ये क्लियर है कि हुंडई क्रेटा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है, जबकि हुंडई वेन्यू 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है। हुंडई क्रेटा हुंडई वेन्यू के मुकाबले ज़्यादा बड़ी और स्पेसियस कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसके बाद अगर इंजन और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट और हुंडई क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन्स की ऑप्शन देखने को मिलती है। हुंडई वेन्यू में आपको टॉप वेरिएंट में 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा। इसमें आने वाला 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 120 हॉर्स पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये टर्बो पेट्रोल इंजन 7 स्पीड की DCT गियरबॉक्स की ऑप्शन में ऑफर होता है। हुंडई वेन्यू में आने वाला 1.5 लीटर का डीजल इंजन 116 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये डीजल इंजन 6 स्पीड की मैनुअल और 6 स्पीड की ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की ऑप्शन में ऑफर होता है। जबकि दूसरी तरफ हुंडई क्रेटा में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिड वेरिएंट में मिलता है। इसमें आने वाला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन 115 हॉर्स पावर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये पेट्रोल इंजन 6 स्पीड की मैनुअल और CBT की गियरबॉक्स ऑप्शन में ऑफर होता है। जबकि क्रेटा में आने वाला 1.5 लीटर का डीजल इंजन 116 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये डीजल इंजन 6 स्पीड की मैनुअल और 6 स्पीड की ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की ऑप्शन में ऑफर होता है। तो इंजन ऑप्शन के साथ हुंडई मोटर्स की ये दोनों कारें काफ़ी हद तक सेम ही हैं। इसके बाद अगर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो हुंडई वेन्यू में आने वाला टॉप वेरिएंट HX10 और हुंडई क्रेटा S ऑप्शनल में आपको ऑटोमेटिक मल्टी बीम LED, डे टाइम रनिंग लाइट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। जबकि पडल लैंप की ऑप्शन हुंडई वेन्यू का टॉप वेरिएंट आपको ऑफर करता है। हुंडई क्रेटा में आपको पडल लैंप की ऑप्शन नहीं मिलती है। दोनों में आपको LED विद कनेक्टेड लाइट बार मिलती है। रेयर फॉग लैंप की ऑप्शन दोनों कारों में आपको नहीं मिलती है। दोनों कारों में आपको पावर्ड एंड ऑटोमेटिक फोल्डिंग ORBMs की ऑप्शन मिलती है। हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में आपको R16 इंचज़ के अलॉय व्हील्स ऑप्शन मिलती है, जबकि क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको R17 इंचज़ के ब्लैक अलॉय व्हील्स की ऑप्शन मिलती है। दोनों कारों में आपको रूफ रेल्स और रेयर स्पॉइलर की ऑप्शन मिलती है। कलर ऑप्शन की बात करें तो हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में आपको मोनोटोन और ड्यूल टोन कलर की ऑप्शन मिलती है। हुंडई क्रेटा का मिड वेरिएंट भी मोनोटोन और ड्यूल टोन कलर की ऑप्शन ऑफर करता है। इसके बाद अगर इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो हुंडई वेन्यू का टॉप वेरिएंट 12.3 इंचज़ के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में आता है, जिसमें कि वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटोज के फीचर आपको मिलते हैं। इसमें आपको 12.3 इंचज़ का डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी मिलता है। जबकि हुंडई क्रेटा का मिड वेरिएंट 8 इंचज़ के डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और 10.25 इंचज़ के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के साथ आता है। हुंडई क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के फीचर्स मिलते हैं। हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में आपको कनेक्टेड कार टैग फीचर मिलते हैं, जबकि क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको कनेक्टेड कार टैग के फीचर नहीं मिलते हैं। पावर सनरूफ की ऑप्शन हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में आपको मिलती है, जो कि वॉइस कंट्रोल्ड है। जबकि क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको सिंगल पैनल सनरूफ मिलता है, जो कि बिना वॉइस कंट्रोल फीचर के साथ आता है। दोनों में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है। हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में आपको 8 स्पीकर बॉस का ऑडियो सिस्टम मिलता है, जबकि क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको 6 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में आपको मिलता है, जो कि सिंगल जोन है। जबकि हुंडई क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है।
पावर ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड सीट्स की बात करें तो हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलती हैं, जबकि क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको पावर ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड सीट की ऑप्शन नहीं मिलती है। अगर कूल्ड ग्लव बॉक्स और रिक्लाइनिंग रियर सीट की बात करें तो हुंडई वेन्यू का टॉप वेरिएंट और हुंडई क्रेटा का मिड वेरिएंट ये ऑप्शन आपको देता है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक की बात करें तो हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में ये आपको मिलती है, जबकि क्रेटा में आपको सीबीटी और ऑटोमेटिक की ऑप्शन में ही इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक की ऑप्शन मिलती है। रेयर सनशेड और यूएसबी टाइप सी पोर्ट दोनों कारें आपको ऑफर करती हैं। लेदर अपहोल्स्ट्री हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में आपको मिलती है, जबकि क्रेटा का मिड वेरिएंट इस ऑप्शन के साथ आपको नहीं मिलता है। स्प्लिट फोल्डिंग रेयर सीट की ऑप्शन दोनों कारें आपको ऑफर करती हैं। इसके बाद अगर ड्राइव फीचर्स की बात करें तो पैडल शिफ्टर की ऑप्शन हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट और हुंडई क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको मिलती है। ड्राइव मोड की बात करें तो दोनों में ये ऑप्शन आपको मिलती है। हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में आपको इकॉनमी, नॉर्मल और स्पोर्ट जैसे ड्राइविंग मोड मिलते हैं और यही मोड क्रेटा के मिड वेरिएंट में भी मिलते हैं। ट्रैक्शन मोड भी हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में मिलते हैं, जो कि सैंड, मड और स्नो है। हुंडई क्रेटा के मिड वेरिएंट में भी आपको सैंड, मड और स्नो ट्रैक्शन मोड की ऑप्शन मिलती है। ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों कारें आपको ऑफर करती हैं। क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव की ऑप्शन हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में आपको मिलती है, जबकि हुंडई क्रेटा के मिड वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन आपको मिलती है। इसके बाद अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में आपको लेवल 2 ADAS के फीचर्स मिलते हैं, जबकि हुंडई क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको लेवल 2 ADAS के फीचर्स नहीं मिलते हैं। दोनों में आपको 6 एयरबैग की ऑप्शन मिलती है। 360 डिग्री कैमरा हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में मिलता है, जबकि हुंडई क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है। इसके बाद पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्टेंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS विद EBD, डिस्क ब्रेक्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट और हुंडई क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर हुंडई वेन्यू का टॉप वेरिएंट आपको ऑफर करता है, जबकि क्रेटा के मिड वेरिएंट में रेन सेंसिंग वाइपर की ऑप्शन नहीं मिलती है। इसके बाद आइसोफिक्स एंकर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रेयर डिफोगर एंड वाइपर जैसे फीचर्स हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट और हुंडई क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको मिलते हैं। इसके बाद अगर प्राइस रेंज की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल में हुंडई वेन्यू का टॉप वेरिएंट आपको नहीं ऑफर होता है, जबकि क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको पेट्रोल मैनुअल के साथ कीमत 14.09 लाख रुपीस के करीब मिलेगी। पेट्रोल CVT की ऑप्शन में भी हुंडई वेन्यू का टॉप वेरिएंट ऑफर नहीं होता है, जबकि क्रेटा का मिड वेरिएंट पेट्रोल CVT के साथ 15.54 लाख रुपीस की कीमत में आता है। पेट्रोल DCT के साथ हुंडई वेन्यू का टॉप वेरिएंट ऑफर होता है, जिसकी कीमत 14.56 लाख रुपीस है, जबकि हुंडई क्रेटा का मिड वेरिएंट पेट्रोल DCT की ऑप्शन में नहीं मिलता है। डीजल मैनुअल में हुंडई वेन्यू का टॉप वेरिएंट ऑफर नहीं होता है, जबकि डीजल मेन्यू हुंडई क्रेटा के मिड वेरिएंट की ऑप्शन में ऑफर होता है, जिसकी कीमत 15.67 लाख रुपीस है। डीजल ऑटोमेटिक हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में ऑफर होता है, जिसकी कीमत 15.51 लाख रुपीस है, जबकि क्रेटा के मिड वेरिएंट में आपको डीजल ऑटोमेटिक की कीमत 17.12 लाख रुपीस है। इन दोनों कीमतों में 1.61 लाख रुपीस का फ़र्क है, यानी कि हुंडई क्रेटा का मिड वेरिएंट हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट से डीजल ऑटोमेटिक की ऑप्शन में 1,61,000 रुपये महंगा है। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन के हिसाब से आप हमें बताएं कि आप हुंडई वेन्यू का टॉप वेरिएंट खरीदना पसंद करेंगे या फिर हुंडई क्रेटा का मिड वेरिएंट।